आज का हमारा लेक्चर 10वीं और 12वीं क्लास में जो टेंस या वर्ब पूछी जाती है उसके ऊपर फोकस रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि 5 से 10 मिनट में आपके जो मेन पॉइंट है टेंस से रिलेटेड वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए आपके 10वीं और 12वीं की एग्जाम में 3 सेंटेंस पूछे जाते हैं वर्ब से रिलेटेड और उसमें से आपने 2 करने होते हैं। तो ज़्यादा डीप नहीं पूछी जाती, ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं आती उसमें, बस आपको थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए टेंस की। तो सबसे पहले आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो ध्यान रखना है किस तरीके से आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 चीज़ों के लिए आएगी। यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाया जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ या आदत, हैबिट, 2 चीज़ों के लिए आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपको कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ या आदत है? तो कुछ वर्ड है जो आपको ध्यान रखने हैं। उनमें सबसे मेन है ओपन, फिर है यूजुअली, सेल्डम, डेली और एवरी। ये मेन वर्ड है जो वर्ब की पहली फॉर्म लेते हैं अपने साथ। ओपन में होता है प्राय, यूजुअली मैंने सामान्यतः, सेल्डम मैंने कभी-कभी, डेली मैंने प्रतिदिन, एवरी मैंने प्रत्येक, एवरी वीक हो सकता है, एवरी डे हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है। फिर ये याद रखना है कि वर्ब की पहली फॉर्म के 2 रूप बनते हैं आपके, या तो वर्ब की पहली फॉर्म अकेली या इसके साथ ऐसी है एस लगना। ये लगेगा आपका सब्जेक्ट के हिसाब से। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लगेगा एस या एस। कैसे? मान लो कोई वर्ब बड़ी पड़े प्ले, तो प्लूरल में आ जाएगा प्ले और सिंगुलर में आ जाएगा प्लेज। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सम डाउट्स रिगार्डिंग these 2 aspects of first form। ठीक है, इसके लिए आप एक क्लू सा याद रखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट ऐसा आ रहा है तो इसमें भी ऐसा आ रहा है। एग्जांपल देखो कि बिलीव इन गॉड। अब मान लो वह विश्वास करता है गॉड में। आपको इस सेंटेंस में अभी तक कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन एग्जांपल क्या करेगा, यहां एक क्लू दे देता है, यहां से आपको एक क्लू मिलेगा। तो क्या होगा? यूजुअली। क्या क्लू होगा? यूजुअली, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस क्लू को देखना आपने, ये जो क्लू आया है ये आपको बताएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और अब ये देखना है कि जो ही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे बिलीव के साथ क्या आ जाएगा? बिलीव्स। तो ये आप ही की जगह पे दे होता, दे यूजुअली, अब यहाँ पे बिलीव रह जाएगा, दे यूजुअली बिलीव इन गॉड। तो किस किस के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, किसके साथ ऐसी ऐसा आ रही है? याद रखिए आई वी यू दे, आई वी यू दे, इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म अकेली आएगी। मान लो वर्ब है प्ले, और ही सी इट, he से इट या कोई एक नाम आ जाए राम, तो इनके साथ लगेगा एस। तो सिंगुलर के साथ एस लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। फिर बात आती है भाई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के कब और कहाँ आती है, वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे टू एंड टू मेक फोर। आप इस टाइप के वाक्य देखेंगे जो सच्चाई वाले वाक्य हैं, तो उसमें भी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यहाँ पे मेक आ जाएगा। यदि और एग्जांपल देख लीजिए, द सन राइज इन द ईस्ट, ये भी सच्चाई है। सच्चाई वाले वाक्य तो आपको साइंस बेस हो गए, सच्चाई वाले वाक्य साइंस बेस होते हैं, उसका आराम से पता चल जाता है कि वो सच्चाई वाला सेंटेंस है। तो राइज का क्या लगा दिया हमने एस, क्योंकि सन एक क्वेश्चन है। उसी हिसाब से वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी याद रखिए, ये भी आपकी सच्चाई है, यहाँ पे भी एस लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो 2 तरीके से देखिए आपने, आदत के लिए जो कुछ वर्ड आ रहे हैं और फिर सच्चाई के लिए। इससे आगे फिर आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म
तीन वर्ड याद रखने हैं, लास्ट, यस्टरडे और अगो। लास्ट, यस्टरडे और अगो, ये वर्ड ध्यान रखना है, इनके साथ सेकंड फॉर्म आती है। बिल्कुल क्लियर याद रखिए, लास्ट, यस्टरडे, अगो के साथ हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे ही विजिट, आपने वर्ड पढ़ी है विजिट अस लास्ट वीक, हे विजिट अस लास्ट वीक, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी? विजिटेड। तो यहाँ पे लास्ट आया है, कौन सी फॉर्म आएगी? विजिटेड। ठीक है, क्यों आया विजिटेड? क्योंकि लास्ट आया। आई गो टू प्लेग्राउंड, I go to playground yesterday। yesterday आया है, सेकंड फॉर्म आएगी। yesterday आया है, सेकंड फॉर्म आएगी। और क्यों आएगी सेकंड फॉर्म? क्योंकि yesterday आया है, वो go की सेकंड फॉर्म क्या होती है? when। ठीक है, we meet पढ़नी है आपने अपनी पहली फॉर्म, meet in the market, we met in the market 5 years ago, 5 years ago। तो आपने यहाँ पे कौन सी वर्ड लगाई है? सेकंड, met, अगो की वजह से आपकी सेकंड फॉर्म लगी। नेक्स्ट है भाई, एक और याद रखिए, सेकंड फॉर्म का एक रूल है, नया रूल आपके लिए। इट इज टाइम से यदि बातें शुरू है और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आ जाए, इट इज टाइम ही, और यहाँ पे आपको वर्ब पढ़नी पड़े ज्वाइन आर्मी, तो ये याद रखिए रूल बनता है। हालांकि सेंटेंस की स्ट्रक्चर दिख रही है आपको प्रेजेंट टेंस की, लेकिन यदि ऐसी कोई स्ट्रक्चर दिखती है तो सेकंड फॉर्म आती है। बहुत बार पूछा गया है ये, इट इज टाइम ही ज्वाइंड, बात रहेगी प्रेजेंट में लेकिन लिखा जाएगा किसमें? सेकंड फॉर्म। तो ये नया रूल आपके लिए, इसका ध्यान रखिए। और एग्जांपल देखो एक, इट इज टाइम वी बिकम सीरियस, अब समय है, अब बच्चों के लिए समय है, प्लस 2 के लिए बच्चों कि सीरियस हो जाइए, तो बिकम की सेकंड फॉर्म क्या होगी? बिकेम। तो ये याद रखिए, इट इज टाइम के साथ कोई सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और इट इज टाइम के बाद टू आ जाए तो वर्ब की पहली फॉर्म आती है। इट इज टाइम टू ज्वाइन आर्मी, तो ये दो अंतर याद रखिए। इट इज टाइम के बाद टू आए तो पहली फॉर्म, इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट आए तो सेकंड फॉर्म आती है। ये सेकंड फॉर्म का रूल। फिर है आपका इज एम आर आई एन जी का रूल कैसे बनेगा? इज एम आर प्लस आई एन जी, तो इस टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ये कुछ वर्ड है जो ध्यान रखने हैं, जो इज एम आर आई एन जी लेते हैं, स्टिल, नाउ, एट प्रेजेंट। ठीक है, ध्यान रखिए आप, एट प्रेजेंट, नाउ, स्टिल, या एक वर्ड है आपका सी या लुक, लुक या सी। तो ये सारी बातें बता रहे हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ रहा है, क्योंकि ये आंखों के सामने काम चल रहा है। तो ये वर्ड याद रखिए, सारे वर्ड आपके 10-12 वर्ड पढ़ेंगे, 10-12 वर्ड के अलावा कुछ नहीं याद रखना आपने, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। 2-3 वर्ड तो आपके उसमें देखे थे पहली फॉर्म में, 2-3 वर्ड आपके सेकंड फॉर्म में थे, और 3-4 वर्ड ये आपके इज एम आर आई एन जी में। जैसे एग्जांपल देखो, सी, ही इज मेकिंग ए फन ऑफ द बेगर, देखिए वह भिखारी का मजाक बना रहा है। तो इस वर्ड से पता चल रहा है कि इसमें इज एम आर आई एन जी आएगी। सिंगुलर के लिए इज आएगा, आई के लिए एम आएगा, और प्लूरल के लिए आर आएगा। शी इज स्टिल preparing for the exam, preparing for the exam। बोलिए मत भाई, चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। She is still preparing for the exam, वह अभी भी परीक्षा की तैयारी कर रही है। तो इज एम आर आई एन जी यहाँ पे आएगा। फिर बात आती है हैज अ थर्ड फॉर्म कहाँ आता है? हैज है थर्ड फॉर्म, इसमें भी 3 वर्ड है आपके मेन, yet, already और just, yet, already और just।
ध्यान रखना इनका, इसमें हैज अ थर्ड फॉर्म आती है। जैसे आई हैव नॉट टेकन द एग्जाम येट, मैंने अब तक एग्जाम नहीं दिया है। अब यट आया है तो हैज अ थर्ड फॉर्म आई। तो एक नोट से बना के चलो या आप वीडियो को बार बार देख लो कि किस तरीके से हम थोड़े समय में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं टेंस वाले में। तो ज़्यादा ध्यान क्या रखना है आपने, वर्ड्स ध्यान रखने हैं, प्रत्येक वर्ड के साथ कुछ वर्ड जुड़े हुए। तो यहाँ पे यट आया है तो हैज अ थर्ड फॉर्म आई। ही हैज जस्ट टेकन एडमिशन, उसने हाल ही में एडमिशन लिया है। तो यहाँ पे जस्ट की वजह से हैज अ थर्ड फॉर्म आई। ठीक है भाई। नेक्स्ट है सेकंड फॉर्म का संबंध हेड थर्ड फॉर्म से है। कब? जब आपके वाक्य में बिफोर या आफ्टर आ जाए। ये दो वर्ड याद रखना, बिफोर और आफ्टर में सेकंड फॉर्म और हेड थर्ड फॉर्म का मैटर करता है। हेड थर्ड फॉर्म आएगा बिफोर से पहले और सेकंड फॉर्म आएगी बाद में। आफ्टर में सेकंड फॉर्म पहले आ जाएगी, हेड थर्ड फॉर्म बाद में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, इस तरीके से भी बात बनती है। एग्जांपल देख लो इसके। The patient had died. The patient had died before the doctors came. अब आप देखें ऐसे सेंटेंसेस में दो कार्य होते हैं पास्ट के, लेकिन वो आगे पीछे होते हैं। जो काम पहले होता है उसमें हेड थर्ड फॉर्म आती है और जो काम बाद में होता है उसमें सेकंड फॉर्म आती है। पहले कौन सा हुआ है? रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है बिफोर के बाद। इसका ध्यान रखें, ये क्लू है मेन आपके लिए एग्जाम में। और इससे पहले क्या आया है? हेड थर्ड फॉर्म। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड। अब आफ्टर आया है बीच में तो हमने रिवर्स कर दिया, सेकंड फॉर्म पहले लगा दी और हेड थर्ड फॉर्म पीछे। तो सेकंड फॉर्म और हेड थर्ड फॉर्म का भी कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाना है आपने। फिर एक दो बात और देखिए आप, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। ये पक्का आता है कंडीशनल सेंटेंस जिसमें शर्त दिखाई जाती है। ऐसे वाक्य की पहचान इफ से होती है। आप देखो एग्जांपल देखो, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो यहाँ आपने एक बात ध्यान रखनी है कि दो वर्ब आई है, वर्क और विल पास। एग्जामिनर आपसे एक खाली स्थान भरवाएगा, एक को देगा। अब यदि वर्ब से पहली फॉर्म है इफ है और वर्ब की पहली फॉर्म है तो आपने दूसरे खाली स्थान में भरना है विल से पहली फॉर्म। क्लियर? और यदि विल से पहली फॉर्म दे रखी है और आपने खाली स्थान भरना है तो फिर आपने वर्ब भरनी पड़ेगी फर्स्ट फॉर्म। दूसरा एग्जांपल क्या है, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इफ यू वर्क हार्ड। ये तीन सेंटेंस रट के जाना है आपने पेपर में, यूं कहीं आते हैं। इफ यू वर्क हार्ड या सेकंड फॉर्म होगी तो यहाँ विल का क्या हो जाएगा? वुड। यू वुड पास। ठीक है? और तीसरा वाक्य बनेगा इफ यू हैड वर्कड हार्ड हेड थर्ड फॉर्म आ गई तो इसमें वुड हैव थर्ड फॉर्म आ जाएगा, यू वुड हैव पास्ड। तो भाई बच्चों, प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखिए, इन तीनों सेंटेंस को आप दिमाग में बैठा लीजिए। इनमें से एक पक्का आता है एग्जाम में, और यदि तीनों ना बैठे दिमाग में तो एक को ऊपर वाले को जरूर याद रखिए, एक का कॉम्बिनेशन दूसरे से बन रहा है। क्लियर? तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। 10-12 पॉइंट मैंने बताए हैं वर्ब की फॉर्म के लिए। और एक दो और देख रहे हैं आप, यदि बाय के बाद कोई टाइम आ जाता है, बाय के बाद टाइम, तो विल से हैव थर्ड फॉर्म आ जाएगा आपके वाक्य में, फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। एक बात ये भी याद रखिए, बाय के बाद कोई टाइम आता है, जैसे he will have returned India
बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक वो इंडिया आ चुका होगा। तो ये मेन क्लू आपका बाय नेक्स्ट ईयर, तो आपने विल से फॉर्म लगाया है। तो ये था आपका टेंस का लेक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ 5-10 मिनट में आपके पूरे टेंस करवा दिए हैं। यदि आप ये रिवाइज करते जाओगे तो बिल्कुल श्योर हो कि आपके 3 में से 2 नंबर पक्के आ जाएंगे, क्योंकि 2 ही करने हैं आपको, चाहे 10वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा हो चाहे प्लस 2। तो इनको रिवाइज करते रहिए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।